गाइस ये है दुनिया का सबसे छोटा 26 mm जेट इंजन। रुको जरा। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा 120 mm जेट इंजन। मजाक कर रहा हूँ। देखा जाए तो ये मेरे बजट में आने वाली ईडीएफ जेट है, एक जो सबसे छोटा है और एक जो सबसे बड़ा है। इस छोटे से ईडीएफ का एक बार आप कंट्रोलर देख लो और एक बार नजर डालते हैं इस बड़े ईडीएफ के कंट्रोलर पर। ओ भाई! लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस 26 mm EDF के बारे में। 120 mm किसी और वीडियो में। ये कम्प्लीटली मेटल केसिंग EDF है और रिसेंटली मैंने चाइनीज वीडियो देखे थे जहां इन लोगों ने इस EDF जेट को दिखाया था और इसकी पावर भी दिखाई थी। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट इसे खरीद के लाए और एक बार खुद ही टेस्ट कर ले। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो गाइस कि मेरा ये परचेस वर्थ रहा, बिकॉज इस EDF में काफी पावर है। तो ये EDF बेसिकली आता है 12 ब्लेड्स में और इसके ESC मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर के साथ। अब बात ये है कि ये दोनों चीजें आपस में सोल्डर्ड नहीं रहती, मतलब कनेक्टेड नहीं रहती, तो आपको इन्हें सोल्डर करना पड़ता है। दैट वी विल सी शॉर्टली। लेकिन अगर EDF की बात करूं तो इसका साइज काफी छोटा है, बट इसके अंदर जो पावर है वो काफी ज्यादा है, बिकॉज ये एक BLDC मोटर है। पूरा मेटल केसिंग होने की वजह से इसका इस्तेमाल आप प्लेन के लिए कर सकते हो, लेकिन ये मोस्टली बनाया गया है ब्लोअर्स के लिए, बिकॉज इट इज क्वाइट हाई स्पीड। अगर आप इसके डेटा शीट में RPM देखोगे तो वो है 1,30,000 RPM। ये बहुत ही हाई स्पीड में घूमता है। अगर हम ESC की बात करें तो ये शायद कुछ 10-15 एम्पियर की ESC है, बट आई एम डैम श्योर EDF है वो इससे ज्यादा करंट ही कंज्यूम करने वाला है। तो वो हम ट्राई करेंगे अभी एक्सपेरिमेंट में। लेकिन इस ESC को एक पोटेंशियोमीटर सोल्डर्ड आता है और ये जो दो वायर्स आपको ओपन दिख रही हैं वो बेसिकली स्विच की वायर्स है। तो आप इसे आपस में सोल्डर कर दोगे, देयर आल्सो नो इश्यूज। तो चलो अभी फटाफट से ESC की ये 3 वायर्स हमारे EDF में जोड़ देते हैं, मतलब सोल्डर कर देते हैं। इन स्विच की वायर्स को मैं आपस में ही सोल्डर कर दूंगा। और हीट श्रिंक की ट्यूब से इन्हें सील कर दूंगा। पावर इनपुट वैसे देखा जाए तो इसके मैनुअल में दिया है 7 वोल्ट्स टू 24 वोल्ट्स, लेकिन हम पहले इसे चलाएंगे 2 सेल बैटरी पे, उसके बाद चलाएंगे 3 सेल बैटरी पे। तो बैटरी कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं एक मेल T कनेक्टर ESC की इन रेड एंड ब्लैक वायर से सोल्डर कर दूंगा, सो दैट हम इसे इजीली बैटरी जोड़ पाए। तो हमारी वायरिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट द बैटरी एंड टेस्ट इट। वैसे यहाँ पर जो बैटरी मैं यूज कर रहा हूँ वो 1300 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी है और वो है 2 सेल। तो 2 सेल पे चलो चला कर देखते हैं यार क्या है इसका पावर। इसका जो पोटेंशियोमीटर है उसे मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ। ओ भाई ये तो शुरू हो गया। चलो एक पिंग पोंग बॉल इसके ऊपर डालकर देखते हैं। अमेजिंग गाइस, आप देख सकते हो कि बॉल हवा में तैर रहा है। ये चीज दोस्तों बचपन से बहुत देखी है हमने, लेकिन अभी ट्राई कर रहा हूं मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम। और किसी बच्चे से ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। थोड़ा सा पावर अप करके देखते हैं। जैसा मुझे डाउट था, ये ESC 10 या 15 एम्प की होगी और ये EDF ज्यादा एम्पियर कंज्यूम करता है। दैट्स व्हाई जब मैं इसे फुल पावर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। तो मैंने फैसला किया कि इसमें मैं 40 एम्पियर का ESC लगाऊंगा और ये ESC चलता है 4 सेल बैटरी पर, लेकिन हम चलाएंगे इसे 3 सेल बैटरी पर और हम देखेंगे कि ये EDF कैसा बिहेव करता है। और अभी हम करेंगे इसका थ्रस्ट टेस्ट। मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस EDF को कहीं अटैच करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, बस यहाँ पर एक छोटा सा होल दिया था, इसलिए मैं इसे माउंट करने का कोई माउंटिंग सिस्टम नहीं बना पाया। लेकिन सिंस ये बहुत ही छोटा EDF है तो मैंने इसे हाथ में ही पकड़ कर इसका थ्रस्ट टेस्ट कर लिया। अब थ्रस्ट टेस्ट 19-20 हो सकता है, इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन
लेकिन आपको आइडिया आ जाएगा कि मोटा मोटा ये कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। एक बार वेट चेक कर लेते हैं कि EDF का वेट कितना है। ओके, 73 ग्राम्स। अब ESC का वेट चेक करते हैं, ये है 45 ग्राम्स। और अब बैटरी का वेट चेक करते हैं, ये भी है 73 ग्राम्स। दैट मीन्स कि इनका टोटल वेट है इतना। तो हमारी जो थ्रस्ट है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम इसे एरोप्लेन में यूज कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने वॉट मीटर का यूज किया है, जिससे हमें करंट भी पता चलेगा, कितना वॉट कंज्यूम करता है वो भी पता चलेगा। और थ्रस्ट के लिए यहाँ पर नॉर्मल वेइंग मशीन यूज की है। अब अगर ये हवा इस टोटल वेट से ज्यादा हुई, दैट मीन्स कि ये एक अच्छा थ्रस्ट टू वेट रेशियो है। बट डोंट फॉरगेट, प्लेन के बॉडी का वेट आ जाता है, उसके बाद उसे बनाने के लिए जो टेप्स लगती हैं, हॉट ग्लू लगता है, उसका वेट एड ऑन हो जाता है। और साथ ही कंट्रोल करने के लिए मिनिमम 2 सर्वो मोटर्स लगती हैं, तो उसका आप 20 ग्राम पकड़ के ले लो। टोटल प्लेन का वेट इतना होगा। क्या ये इससे ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा? चलो लेट्स फाइंड आउट। सो नाउ द टेस्ट बिगिंस इन 3, 2, 1। ओ भाई, कांड होते होते बच गया। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। ये बैटरी है 850 mAh की और इसका C रेटिंग है 30। टोटल इतना करंट डिसबर्स कर सकती है। अब अगर हमारा EDF इससे ज्यादा करंट कंज्यूम करता है तो एक तो ESC जल जाएगी या फिर हमारी मोटर गर्म हो जाएगी, जो एक्चुअल में हो गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि बीच में इसने एम्पियर्स 30 से भी ज्यादा कंज्यूम किया था और उसी वक्त इस EDF के अंदर कुछ तो हलचल हो गई थी, जिसकी वजह से मैं डर गया था। बट हमें पता चल गया कि ये EDF इतनी थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। अभी फिलहाल टेस्ट करते हैं इसे 2 सेल लाइपो बैटरी पे, जो है 2200 mAh की। टेस्टिंग इन 3, 2, 1। As you can see guys, इसका थ्रस्ट पहले से ऑब्वियसली कम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और शेयर करना। वैसे मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है, आप इसे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स और उनसे रिलेटेड पोस्ट और रील वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। सो मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड विद ऑटोमेशन डूड।